Hello, my dear psychology enthusiasts. I am Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. So, in the last session, we discussed about individual differences, situationism, psychological attributes, what is assessment of psychological attributes, how are they assessed, what are the type of assessments, and what are the methods required for assessing the psychological attributes. Today, we are going to start with the concept of intelligence, how is it defined by various psychologists, and about the theories of intelligence that define it. Okay, so let us now proceed further with the chapter. Intelligence. Intelligence is a key construct employed to know how individuals differ from one another. Intelligence is one of the most important and widely used psychological attribute which actually helps in differentiating people from one another. It also provides an understanding of how people adapt their behavior according to the environment they live in. In this section, you will read about intelligence in its various forms. काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के. इंटेलिजेंस में भी काफ़ी छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस पर वील बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट रियली इज. Psychological notion of intelligence is quite different from the commonsensical notion of intelligence. If you watch an intelligent person, you are likely to see her or him attributes like mental alertness, ready wit, quickness in learning, and ability to understand relationships. सो बेसिकली कॉमन सेंसिकल नोशन क्या हुआ कि वी जज ऑन द अकेडमिक बेसिस कि अच्छा समझदार है, जल्दी से लर्न कर पा रहा है, दे हैव आंसर्स फॉर एवरी क्वेश्चन और ऐसी सारी चीज़ों से वी डिफाइन कि ये इंसान इंटेलिजेंट है. बट साइकोलॉजिकल नोशन क्रिएटिव साइड पर, प्रैक्टिकल साइड पर ज़्यादा फोकस करता है कि इज़ द पर्सन एबल टू अडेप्ट टू हिज और हर एनवायरनमेंट, क्या वो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे बेस्ट यूज़ कर पा रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी लेवल पर हम साइकोलॉजिकल नोशन में पढ़ते हैं. Okay, so the Oxford Dictionary explains intelligence is the power of perceiving, learning, understanding and knowing. ठीक है, इसका एक एक्रोनिम जो हम बना सकते हैं दैट इज पल्क. ठीक है, पल्क और प्लक वट एवर यू लाइक, हमने पल्क पढ़ा था हमारे टाइम पर. सो एन एक्रोनिम. Early intelligence theorists also use these attributes in defining intelligence. अब ये एक बेसिक हमें एक नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, नॉर्मल जो टर्म्स होता है उस पर बेस्ड इंटेलिजेंस को डिफाइन करा हुआ था. देन एल्फ्रेड बिने वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस. एल्फ्रेड बिने फर्स्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज किया था, साइकोलॉजिकल वे में पुट कर आगे लोगों को बताया था. ठीक है, he defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. It's a very very important line. ये जो कुछ definitions अभी ये आई हैं और जो दो और आने वाली हैं, they are like very important. आपको directly ये definitions पूछ सकते हैं कि क्या उनके according क्या definition थी. ठीक है, so he defined it as the ability to judge well, understand well and reason well. Wechsler, whose intelligence tests are most widely used. This can be asked as a MCQ. किसके intelligence tests सबसे ज़्यादा widely use होते थे? तो Wechsler. अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, कि हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकली उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, हाउ इज़ इट, उसका फंक्शनल यूज़ क्या है. ठीक है, दैट इज़ इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट. हम हमारे इन्वायरमेंट में उसको अडेप्ट करने में कैसे उसको काम में लेते हैं. ठीक है, ही डिफाइंड इट एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील एफिशिएंटली विद हर और हिज इन्वायरमेंट. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ठीक है, आपको नॉर्मली भी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछे तो यू कैन यूज दीज डेफिनेशंस टू राइट योर आंसर्स. ठीक है, एंड दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द वन वी रेड अर्लियर, है ना. अदर साइकोलॉजिस्ट सच एज गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द एनवायरमेंट, ये नहीं जो एनवायरमेंट मिल गया उसमें अडेप्ट कर लिया, लेकिन ही ऑल्सो ट्राइज टू एक्टिवली मॉडिफाई एंड शेप इट, कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास ये चीज़ें हैं, अब मेरी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या मैं इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकता हूँ, कैन आई मेक माई इन्वायरमेंट मोर बेटर खुद से. ठीक है, ऐसे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज़ इवॉल्व्ड when we discuss some important theories of intelligence. Now we will be studying about two very important approaches, psychometric approaches and information processing approaches. ठीक है, and उनमें काफ़ी सारी theories हैं which we will be reading about. Theories of intelligence. Psychologists have proposed several theories of intelligence. Theories can be broadly classified as either representing a psychometric or structural approach. ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोच को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं बिकॉज इट बेसिकली फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, की इंटेलिजेंस क्या है, क्या क्या कंसिस्ट करती है वो. ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. द साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज. लाइक आई सेड कि ये एबिलिटी है तो द पर्सन इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट, है ना.
इट एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, क्या क्या उसके अंदर एबिलिटी है, वॉट ऑल थिंग्स कैन अ पर्सन परफॉर्म, वो उसकी इंटेलिजेंस लेवल को डिफाइन करता है. On the other hand, the information processing approach describes the processes people use in reasoning and problem solving. जो फंक्शनैलिटी बेस अपन ने पढ़ा ना, वो यही है कि कैसे प्रोसेस कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन, कैसे उसको हम काम में ले रहे हैं टू प्रोवाइड द थिंग्स वी नीड. ठीक है. द मेजर फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स, कैसे फंक्शन करता है वो, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे उससे रिजल्ट निकाल रहा है, आउटपुट क्या ला रहा है. That is what intelligence information processing approach focuses on. Rather than focusing on the structure of intelligence या उसके underlying dimensions की intelligence है, अब उसमें ये types होते हैं. ठीक है. ये कौन focus करता है? Psychometric structural approach. But information processing approach focuses on what? Studying the cognitive functions underlying intelligent behavior, कि हम क्या कैसे process कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को attend कर रहे हैं, क्या thinking हो रही है, क्या memorizing हो रही है, इस तरह से. We will discuss some representative theories of these approaches. अब सबसे पहले हम psychometric theories के बारे में पढ़ेंगे. We mentioned above that Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations. ठीक है, to judge well, understand well, and reason well. Prior to him, we find the notion of intelligence described in general ways in various philosophical treatises अवेलेबल इन डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस. अलग अलग कल्चर में इंटेलिजेंस को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया था. ठीक है. बिनेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज रैदर सिंपल एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफ्रेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है. ये बात समझ में आ रही है कि उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि उसने बोला कि एक जनरल एबिलिटी है, अगर इंसान इंटेलिजेंट है तो उसमें वो एबिलिटी आपको मिलेगी. उसका बस ये इंटरेस्ट था कि मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ एक ज़्यादा इंटेलिजेंट को एक कम इंटेलिजेंट इंसान से. अब उन ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में क्या वो एक एबिलिटी थी जो उसको वो फोकस कर रहा था, दैट वाज द ओनली फैक्टर ही मेड द थ्योरी ऑन. He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities, कि हर इंसान में अगर ये एबिलिटी है तो ही इज़ इंटेलिजेंट, नहीं है तो नहीं है. ठीक है. थोड़ा कम इंटेलिजेंट मानते थे. Which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. His theory of intelligence is called uni or one-factor theory because it was based on one general ability. This theory came to be disputed when psychologists started analyzing data of individuals which was collected using Binet's test, क्योंकि वो valid ही नहीं रहा, वो explanation जो Binet ने दी, it was not valid in their case. इसीलिए. ठीक है. Then next to him came Charles Spearman in 1927. He proposed the two-factor theory of intelligence employing a statistical method called factor analysis. Very very important. ठीक है. इन्होंने एक statistical method factor analysis को अप्लाई करके he took out कि नहीं, एक नहीं, दो फैक्टर्स होते हैं which determine एक इंसान कितना इंटेलिजेंट है. अब वो फैक्टर्स क्या थे? G factor which is the general factor and S factor which is the specific factor. This general factor includes mental operations which are primary and common to all. कि हर एक इंटेलिजेंट इंसान में ये तो मिलेगा, बट हर कोई सेम लेवल पर तो फंक्शन नहीं कर रहा है. कोई सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई डांसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी सिंगिंग वाला और डांसिंग वाले में कंपैरिजन कैसे बिठाऊंगी मैं. ठीक है. सो उन्होंने क्या बोला कि एक होता है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, उसको हम बोलते हैं एस फैक्टर. Excellent singers, architects, scientists and athletes may be high on G factor. उनमें same abilities तो हैं, but in addition to these, they have specific abilities which allow them to excel in their respective domains. कि एक particular चीज़ में जो आपको excel करना है, उसमें उसके लिए आपके पास एक specific factor होना चाहिए which will help you out. Spearman's theory was followed by Louis Thurston's theory. ठीक है. उनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. उन्होंने बोला इंटेलिजेंस के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 7 एबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है. विच आर द प्राइमरी 7 एबिलिटीज़, ईच ऑफ विच इज़ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. की वो क्या होगा, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक नहीं है तो दूसरा भी ना हो, ये सब इंडिपेंडेंट है. ये एक चीज़ हो सकती है, दूसरी चीज़ ना भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी. दीज प्राइमरी एबिलिटीज़ आर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है. ग्रास्पिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़. न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स. स्पेशल रिलेशंस, कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो पैटर्न्स को, उनको समझ पा रहे हो. परसेप्चुअल स्पीड, कितना जल्दी आप चीज़ों को परसीव करते हो, अटेंड करते हो. वर्ड फ्लुएंसी, आप कितना अच्छे से बेटर वर्ड्स यूज़ कर पाते हो, कितना फ्लुएंटली आप बोल पाते हो. मेमोरी, कितना जल्दी आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो. ठीक है. एंड इंडक्टिव रीजनिंग,
डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स, कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे दी, अब उससे आप एक जनरल थ्योरी निकाल दो, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये कुछ 5 आपकी इन्होंने 7 आपके इंटेलिजेंस की एबिलिटीज़ बताई थी, विच वर द प्राइमरी 7 एबिलिटीज़, ठीक है। देन केम आर्थर जेनसन, इन्होंने एक हायरार्कियल मॉडल दिया इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस के ना 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 तो होता है आपका एसोसिएटिव लर्निंग, कि जिसमें ना कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ इनपुट आपको मिली, वही सेम हल्का बहुत माइन्यूट चेंज होके वही आपकी आउटपुट में आ गई, विच इज़ वॉट, जो हम रोड लर्निंग में करते हैं, रट्टाफिकेशन में जो करते हैं, कि हमें बस रटना है, ये चीज़ें हैं तो हैं, हम आउटपुट में भी सेम चीज़ बोलेंगे, हम उसको कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट, जो आपने पढ़ा वही आपने बोल दिया, रोड लर्निंग एंड मेमोरी, जो याद था वो बोल दिया, कुछ चेंज नहीं करा उसमें। देन लेवल 2 इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जिसमें आप खुद की इंटेलेक्ट को चैलेंज करके, कुछ सोच कर, कुछ रीजनिंग बिठाकर उसमें चेंजेस ला रहे हैं, जो आपको इनपुट मिली उसे आप ट्रांसफॉर्म करके बहुत ही इफेक्टिव क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत थोड़ी कंफ्यूजिंग भी रहती है बच्चों के लिए, बट आई होप आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू। जेपी गिलफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इन्होंने क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया, विच क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स अमंग 3 डायमेंशंस। उन्होंने बोला 3 टाइप के ट्रेट्स होते हैं इंटेलिजेंस में, ठीक है। वो क्या होते हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और आपके प्रोडक्ट्स। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। मान लो आपकी इंटेलिजेंस मेजर हो रही है, तो आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या आएगा, कॉग्निशन, कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है। मेमोरी, रिकॉर्डिंग इट इन योर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी रिटेंशन, उसे याद रखना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि एक ही प्रॉब्लम के आप कितने सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस दे पा रहे हो वो। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, कि आप एक आपको प्रॉब्लम दी है, उसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड इवैल्यूएशन, उसी चीज़ को कैसे अपन इवैल्यूएट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। कंटेंट्स रेफर, अब ये कितने हैं, टोटल 6 हैं, ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा। Contents refer to the nature of materials or information on which intellectual operations are performed. अब मेरे को ये परफॉर्म तो करना है, मेरे पे मान लो ये चीज़ असेस करी जा रही है इंटेलिजेंस की थ्रू दिस मॉडल, तो मेरे को ये ऑपरेशंस में परफॉर्म करूँगी, बट मेरे पास जो इनपुट आ रही है जिस पे मुझे परफॉर्म करना है, वो कौन कौन सी हो सकती है। इट कैन बी विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। विजुअल, कुछ देखना है, ऑडिटरी, कुछ सुनना है, सिम्बॉलिक, आपको लेटर्स दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं, उनको आपको देखकर समझना है, सिमेंटिक, आपको वर्ड्स दिए जा रहे हैं, उनका मीनिंग और ऐसी सारी चीज़ें, बिहेवियरल, आपके लोगों के जेस्चर्स को देखकर और ये सारी चीज़ें, पीपल्स बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड नीड्स। प्रोडक्ट, ये हैं आपके 5 टोटल। देन कम्स प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स रेफर टू द फॉर्म इन विच द इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस, जो मैंने फाइनल प्रोसेसिंग करी इन्फॉर्मेशन की, उनको मैं किस फॉर्म में कर रही हूँ। यूनिट्स, यानी कुछ सिंगल, ठीक है। क्लासेस, मैंने कुछ चीज़ों को ग्रुप करा, है ना, सिमिलैरिटी देखकर कुछ पर्टिकुलर बेस पर मैंने उनकी ग्रुपिंग करी, ठीक है। रिलेशंस, मैंने उनके बीच में कोई 2 पर्टिकुलर चीज़ें मेरे को दी गई, मैंने उनके बीच में कनेक्शंस फॉर्म करे, ठीक है। सिस्टम्स, उनको मैंने कोई बहुत ही इंटेलेक्ट वे में पुट करा, कोई पर्टिकुलर उसके ऊपर थ्योरी बनाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस, क्या उनमें मैंने इम्प्लाई करा, मैंने क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करी, मैंने कुछ और चीज़ समझी, कुछ और इंटरप्रेट करा उसका, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। दीज आर अगेन 6। तो अब ये जो हमारे कंटेंट्स, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट हैं, दीज फॉर्म टोटल ऑफ 180 सेल्स, ठीक है। 6 × 5 × 6 कैटेगरीज हो गई आपकी इस क्लासिफिकेशन में, इसीलिए ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट वन फैक्टर और एबिलिटी, कि एक सेल में एटलीस्ट एक ना एक फैक्टर या एक ना एक एबिलिटी तो होगी, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स ऑल 3 डायमेंशंस, की ये फैक्टर है, अब इसके क्या बोलते हैं, ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ, कंटेंट्स क्या मिले थे, एंड प्रोडक्ट क्या निकला, ठीक है। द अबव मेंशन थ्योरीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। अभी तक अब अपन ने जो पढ़ी वो सब क्या थी, आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। नाउ वील बिगिन विद थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जो हमें दी हार्वर्ड गार्डनर ने। बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्टली आपको बोल देगा कोई भी 5 थ्योरीज बता दीजिए, या कोई भी 5 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बता दीजिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने आपको दी, या आपको कुछ डिफरेंसेस मेक करने के लिए आ जाएगा। मेरे टाइम पर आया था कि बिने की थ्योरी में और गार्डनर की थ्योरी में कंपैरिजन ड्रॉ करो, क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है, उस बेस पर। Now, Howard Gardner proposed the theory of multiple intelligences. According to him, intelligence is not a single entity. Intelligence single नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पर बेस्ड नहीं है. Rather, distinct type of intelligences exist. बिने ने क्या बोला था, एक ही इंटेलिजेंस है, एक जनरल फैक्टर पर बेस्ड है, ठीक है।
लेकिन इन्होंने क्या बोला, नहीं इंटेलिजेंस एक नहीं है, ना ही ऐसा है कि सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस है उसमें काफ़ी सारी डायमेंशंस है, नहीं, इंटेलिजेंस भी काफ़ी टाइप्स की होती है एंड दे आर अगेन इंडिपेंडेंट। हो सकता है एक टाइप की इंटेलिजेंस हो आपके अंदर एंड एक टाइप की ना हो, ठीक है। Each of these intelligences are independent of each other. This means that if a person exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other types of intelligence. ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर अच्छा गाती हूँ तो मैं अच्छा डांस भी करती हूँ, मेरे को अच्छा सा जिमनास्ट भी आता होगा, नहीं, it's not necessary, ठीक है। Gardner also put forward different types of intelligences interact and work together. आपको अगर कुछ प्रॉब्लम दी गई है तो ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज हैं ये साथ में वर्क करेंगी टू गेट दैट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। गार्डनर स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, हो सकता है कोई इंसान म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा राइटर हो, कोई मतलब अलग अलग लेवल पर उन्होंने लोगों को स्टडी करा, ठीक है। अब उनके ऑब्जर्वेशन से उनको पता चला दैट देयर आर 8 स्पेशल इंटेलिजेंसेज, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज जो उन लोगों ने शो करी थी, ठीक है। दैन फर्स्ट वॉज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज़ लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हो। इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स, ठीक है। आप कितना बेटर लैंग्वेज को यूज़ कर पा रहे हो, कैसे आप वर्ड्स को यूज़ कर पा रहे हो टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर people. Persons high on this intelligence are called word smart. That is, they are sensitive to different shades of word meaning. Are articulate and can create linguistic images in their mind. Articulate मतलब अच्छा better सोच पाते हैं काफ़ी quickly. Poets and writers are very strong in this component of intelligence. और RJs भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं इसमें, authors होते हैं आपके, ठीक है। Logical and mathematical intelligence. An ability to think logically and critically and solve problems, ठीक है। आप कितना रीजनिंग कर पाते हो, कितना लॉजिक्स दे पाते हो, चीज़ का कितना लॉजिकली और क्रिटिकली सोच पा रहे हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, दे इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है, सिम्बल्स को समझना, नंबर्स को समझना, है ना, एंड कैन मैनिपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स, फिजिसिस्ट, जो भी ये सारी चीज़ें होते हैं, they are very much smart and logical and mathematical intelligence, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस जैसा अपन ने अभी सुना भी था कि पैटर्न्स को समझने का तरीका, पैटर्न्स को विजुअलाइज करना, वो सारी तरीका। एन एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, इट रेफर्स टू यूजिंग एबिलिटीज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस, की मैं कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ कोई चीज़ को, मुझे कुछ इमेजिन करने के लिए बोले गया तो मेरे दिमाग में कितनी बेटर उसकी इमेज बन पा रही है, ठीक है। द पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन ईजीली रिप्रेजेंट द स्पेशल वर्ल्ड इन देयर माइंड, कि वो उनको कुछ भी इमेजिन करने के लिए दो, वो उसका बहुत अच्छा सा एक आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर देंगे। पायलट्स, सेलर्स, स्कल्प्टर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। अब इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लाइक इस थ्योरी में आपको क्या मिलेगा, केस स्टडीज़ मिलेंगी, ठीक है, कि ये क्वालिटीज़ हैं कि इंसान में वो ना फॉर्म कर पा रहा है इमेजेस। मेरे पास आया था कि कैरिकेचरिस्ट है, शी इज़ एबल टू ड्रॉ वेरी गुड ड्राइंग्स, उनको जो भी बोलो, कुछ कार्टून फिगर है, वो अच्छे से उसको बना पाती हैं, तो वो किस इंटेलिजेंस में क्या है, बेटर है, तो उसका आंसर फिर क्या था, स्पेशल। तो इस टाइप से आपके पास केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं। सो यू नीड टू नो कि कौन से आपके जो फील्ड हैं वो कौन सी इंटेलिजेंस में बेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए हुए पायलट, सेलर्स, तो यहीं से उठकर आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, कि आप कैसे उनको प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, खुद क्रिएट करना, एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, ठीक है। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस एंड क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड्स, समझ भी बहुत अच्छे से सकते हैं, उसको इनपुट लेकर बहुत अच्छे से उसको नए फॉर्म में क्रिएट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, एन एबिलिटी टू यूज़ होल और पोर्शंस ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, ठीक है, आप अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबली यूज़ कर पा रहे हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ होल बॉडी और पोर्शंस ऑफ इट टू डिस्प्ले और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आपके कौन हो गए, एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, वो अपनी बॉडी को यूज़ कर ही तो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जिमनास्ट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ठीक है, सो दे आर यूजुअली हैविंग सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सर्जन्स हो गए आपके, राइट।
सर्जन्स आप नोट करना यहाँ पर भी है बॉडीली काइनेस्थेटिक में, एंड ऑल्सो दे आर हियर इन योर स्पेशल इंटेलिजेंस, क्योंकि उनको भी ऑर्गन्स पे वर्क करना होता है, राइट? दैट इज़ वाई. देन कम्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस विच वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर. दूसरों के बारे में समझना, उनके इमोशंस को इंटरप्रेट कर पाना, समझ पाना, दैट इज़ व्हाट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. उनमें आप कैसे बॉन्ड कर पाते हो, एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म कर पाते हो, नहीं कर पाते हो. जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, है ना? यही तो होता है, कितना आप 1-to-1 बेटर इंटरेक्ट कर पा रहे हो, दूसरे के इमोशंस समझ पा रहे हो, उनको कंफर्टेबल फील करवा पा रहे हो, राइट? दैट इज़ व्हाट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़. इंट्रापर्सनल क्या है? इसी का जस्ट ऑपोजिट, कि मैं खुद को कितना जानती हूँ, मैं मेरे इमोशंस पे कितना मेरा कंट्रोल है, मैं खुद के इमोशंस को कितना समझ पा रही हूँ. ठीक है, मेरे को मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में क्या पता है, मेरे को मेरी लिमिटेशंस के बारे में क्या पता है, और मैं उस इन्फॉर्मेशन को मेरे इन्वायरमेंट से रिलेट करने में, दूसरे लोगों से रिलेट करने में कितनी एबल हूँ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट योर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़. Person high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of their life. मुझे पता है होगा, अगर मैं इंट्रापर्सनल में हाई हूँ, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में, तो आई विल नो कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट पर्पस आई हैव इन माई लाइफ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे इमोशंस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, दैट ऑल आई विल बी अवेयर ऑफ. इनके एग्जाम्पल्स क्या है? फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स. ठीक है, ऊपर वाले के क्या थे? हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, काउंसलर थे, आपके सोशल वर्कर्स होते हैं जो दूसरों को समझ पाएँ, और जो खुद को समझ पाएँ वो इंट्रापर्सनल में आते हैं. इन पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. देन कम्स योर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड द लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन योर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. Naturalistic intelligence. It is an ability to identify the features of the natural world. This involves complete awareness of our relationship with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different aspects of flora and fauna. जो नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जिनको खुशी मिलती है एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में समझने सुनने से, वो उनको समझ पाते हैं प्रॉपरली. एंड मेकिंग सटल डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन इन द नेचुरल वर्ल्ड. कौन हो गए ये लोग? हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स. इन सबको पता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में ये लोग क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई हैं. दे नो अबाउट देम, दे नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स, उनके नेचर के बारे में. सो दैट इज इट. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. अभी हमने क्या पढ़ा? साइकोमेट्रिक अप्रोचेस पढ़ी, एंड देन वी रेड अबाउट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज जो हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दी. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें हम ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.